क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में फ्लोट क्यों करते हैं, लेकिन हमें यहाँ अर्थ के साथ चिपक के रहना पड़ता है? पहली चीज जो ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में आती है वो ये कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। ग्रेविटी नहीं है क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन ये गलत जवाब है। पर इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि ये आंसर किस तरह से गलत है और स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी होती है या नहीं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी होने के बावजूद कोई भी चीज़ कैसे वेटलेस हो सकती है। और थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट किस तरह से वेटलेस होते हैं। सबसे पहले ना हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि यार पता कैसे चलेगा कि कहीं पर ग्रेविटी है या नहीं। तो याद करो, स्कूल में हम सब ने पढ़ा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे यूनिवर्स का हर एक मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। अर्थ और सन भी इसी फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अर्थ हमें भी इसी फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचती है। और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला भी याद किया था। इस फॉर्मूले की मदद से ना आप बता सकते हो कि अर्थ आपको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। बस इस इक्वेशन में अपना मैस और आप अर्थ से कितना दूर हो, इन दोनों चीज़ों को पुट कर दो। जिस तरह अगर कोई इंसान अर्थ की सरफेस पे खड़ा हो तो उस पर इतनी फोर्स लगेगी, और जैसे जैसे ये अर्थ से दूर जाएगा तो ये फोर्स वीक होती जाएगी। अर्थ से 2600 किलोमीटर पर ये फोर्स हाफ हो जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पेस स्टेशन शायद यहाँ से भी बहुत दूर है, तभी तो ग्रेविटी वहाँ पर जीरो हो सकती है। लेकिन एक्चुअली में स्पेस स्टेशन यहाँ पर है, अर्थ से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर। और अगर आप यहाँ पर चेक करो कि ग्रेविटी कितनी है तो आंसर आएगा 90%। यानी स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी जीरो नहीं होती, बल्कि अर्थ एस्ट्रोनॉट्स को अपनी तरफ उतनी ही फोर्स से खींच रही होती है जितनी कि हमें यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि अगर एस्ट्रोनॉट्स को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है तो वो फिर फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं? वो हमारी तरह फर्श के साथ चिपक के क्यों नहीं रहते? एक्चुअली में ना हम एक चीज मिस कर रहे हैं। इस वीडियो को देख के बताओ कि ये लोग कहाँ पर हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये स्पेस स्टेशन है, लेकिन असल में ये एक प्लेन के अंदर का उस वक्त का व्यू है जब प्लेन के पायलट्स ने इंजन ऑफ कर दिए हैं और प्लेन को गिरने दे रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऐसी चीज में हो जो गिर रही है तो क्या आप फ्लोट करने लग जाओगे? इस बात को समझने के लिए कि जब ऑब्जेक्ट्स गिर रहे होते हैं तो उनके साथ क्या चक्कर चल रहा होता है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखो जरा। एक सेटअप में एक पानी की बोतल है जिसमें होल्स हैं, जिसकी वजह से उसमें से पानी गिर रहा है और हमें पता है ये ग्रेविटी की वजह से है। और दूसरे सेटअप में एक वेट मशीन के साथ वेट अटैच है, जिसका वेट मशीन पर वेट शो हो रहा है। अब देखना जरा, जब हम इन दोनों को गिराते हैं तो क्या होगा। पानी की बोतल में से पानी गिरना बंद हो गया है और वेट मशीन पर ऑब्जेक्ट का वेट जीरो शो हो रहा है। यानी जब भी कोई चीज गिर रही होती है तो उसका वेट जीरो हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वेट एक्चुअली में होता क्या है। इमेजिन करो आप एक रूम में खड़े हो। अब हमें पता है कि ग्रेविटी आपको नीचे लेके जाना चाहती है, जिसकी वजह से आप रूम के फर्श पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फर्श भी आपको रोकने के लिए आप पर सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। और यही फर्श से फील होने वाली फोर्स को हम वेट कहते हैं। अब सपोज करो कि रूम और आप दोनों गिरने लग जाते हो। अब आप जब गिर रहे होगे तो आप जैसे ही फर्श पर फोर्स लगाना चाहोगे तो फर्श नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आप फर्श पर फोर्स ही नहीं लगा पाओगे और इन रिटर्न फर्श आप पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से आपको आपका वेट फील ही नहीं होगा। अब आप लोग कहोगे ठीक है यार, अगर तो स्पेस स्टेशन अर्थ की तरफ गिर रहा होता तो उसमें एस्ट्रोनॉट फ्लोट ही करते, लेकिन स्पेस स्टेशन तो गिर ही नहीं रहा, वो तो एक्चुअली में अर्थ के गिर्द घूम रहा है। लेकिन ये दोनों सेम ही सिचुएशन है। सबसे पहले सपोज करो कि आप स्पेस स्टेशन को अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर लेके जाते हो और फिर वहाँ से छोड़ देते हो। हमें पता है कि जब स्पेस स्टेशन गिर रहा होगा तो उसमें एस्ट्रोनॉट फ्लोट ही कर रहे होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ही देर बाद स्पेस स्टेशन अर्थ से आके टकरा जाएगा। अच्छा, अब आप स्पेस स्टेशन को सिंपली छोड़ने की बजाय उसे एक डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ते हो, और आप ये सोचते हो कि क्या अब भी स्पेस स्टेशन में प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट फ्लोट ही करेंगे। और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अब भी उन पर ग्रेविटी ही लग रही होगी और वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहे होंगे। बस फर्क इतना होगा कि इस केस में उनकी ट्रिजेक्टरी पहले वाले केस से अलग होगी, यानी वो पहले की निस्बत थोड़ा सा आगे जाके लैंड करेंगे। फिर आप सोचते हो कि अगर मैं स्पेस स्टेशन को और ज़्यादा स्पीड देकर छोड़ूं तो वो और आगे जाके लैंड करेगा। और हमें पता है कि अर्थ की शेप एक बॉल की तरह है,
यानी कुछ ही फासले के बाद अर्थ की सरफेस भी कर्व हो जाएगी। तो अगर हम स्पेस स्टेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ छोड़ेंगे तो वो अर्थ के साथ टकराएगा ही नहीं, बल्कि अर्थ के गिर्द चक्कर काट कर वापस आ जाएगा। और जहाँ पर स्पेस स्टेशन है वहाँ पर एयर फ्रिक्शन तो है ही नहीं, यानी अगर उसने एक बार चक्कर काट लिया तो अब वो इसी तरह चक्कर काटता रहेगा। तो मिल गया हमें आंसर, अर्थ की तरफ सिंपली गिरना या अर्थ के गिर्द घूमना, ये दोनों सेम ही सिचुएशन है। तो यानी एक्चुअली में स्पेस स्टेशन गिर ही रहा है और इसी वजह से उसमें प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहे हैं।